ने नानास्ति किंचन, सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान विराजमान है। तो दो सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ हाँ कहते हुए है ये भक्ति, और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है, तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक, यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, और वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया, मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की, हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनता हुए, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पंचभूत भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो, ये भक्ति है। ये भक्ति है सर्वत्र अपने भगवान को सब रूपों में देखना। जब तक ये भक्ति नहीं आती है तब तक पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति में मैं खो जाता है, इस भक्ति में मैं का विस्मरण है और उसमें तू का विस्मरण है। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इष्टाकार वृत्ति, जैसे रामाकार वृत्ति, शिवाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, इसमें अन्य वृत्ति। जब हम एक एक क्षण, एक एक वृत्ति को संभाल संभाल के प्रभु के सुमिरन में लगाएंगे, जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के बार बार प्रभु में लगाएंगे, तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र मन ही संप्रज्ञात समाधि में जाता है। संप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है। समझ पा रहे महाराज जी? जब बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लालजू के साथ जोड़ दे, जैसे लालजू देखो ये विचार आ रहे हैं, लालजू देखो ये आ रहा है। नहीं, विचार आ रहे हैं, उनमें ये देखना है कि सद विचार कितने और असद विचार कितने। जो असद विचार हैं उनको नकार दीजिए, द्वेष नहीं करना, नकार देना है। व्यर्थ विचार जो भी आ रहे हाँ हैं, देखो, विचारों से उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है, पहले उपराम के पहले स्थिति होती है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता, न शत्रुता, न राग, न द्वेष। जो गंदे विचार आ रहे हैं उनसे हम उपराम हो जाते हैं। हमारा जैसे कभी अपने लोगों के भोजन में मांस का चैप्टर है नहीं, न रागात्मक न द्वेषात्मक, उपराम। उपराम जो महापुरुष होता है उसकी दशा ऐसी होती है जैसे इधर बैठे कोई मांस खा रहा है और इधर बैठे कोई सात्विक भोजन कर रहा है, और बीच में बैठा उसको कोई मतलब नहीं, न इससे कोई राग न इससे कोई द्वेष है। वो अपनी स्थिति में प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा बरत रहे हैं, वो अपनी स्थिति में रहता है, न राग न द्वेष। तो हमको ऐसे ही मन जो है पूरी बाजार है। मन के द्वारा दिए हुए जितने विचार हैं, विचार क्या होते हैं? स्फुरणा होती है। पहले स्फुरणा होती है, सत स्फुरणा, असत स्फुरणा। फिर स्फुरणा में जब हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो संकल्प बनता है, और जब संकल्प बन जाता है तो कामना होती है। जब कामना होती है तो फिर क्रिया हो जाती है। पहले स्फुरणा,
फिर संकल्प, फिर कामना, फिर क्रिया। क्रिया हुई सत तो सतमार्ग का पथिक आगे बढ़ गया, और क्रिया हुई असत तो भ्रष्ट हो गया। और सत क्रिया करते करते संकल्प का अभाव हो जाता है। बिना संकल्प के जो क्रिया होती है, बिना अहम कर्ता भाव के जो क्रिया होती है, वो भगवत प्राप्ति वाली होती है। संकल्प करके जो क्रिया होती है वो बांधने वाली होती है। तो साधक चलता तो संकल्प से ही है, पर पहुंचता निसंकल्प स्थिति को है। समझ पा रहे हैं? तो महाराज कोई भी विचार हम लालजू को अर्पण करते जा सकते हैं, असत विचार नहीं महाराज। हाँ, कोई भी विचार जा रहे कहीं पर, लालो देखो, लालजू ये देखो ये विचार है, श्री जी देखो ये विचार है, हाँ, आपको अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज सद्विचार। उससे क्या कि मन ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक बात है, अच्छी बात। भाई संता सिंह जी उत्तराखंड से। सत श्री अकाल महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुवाणी में हर शब्द में, हर अंग में साधु संघ की महिमा गाई गई है और वृंदावन धाम की महिमा गाई है, और अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा गाई है। इसी महिमा को जानकर हम वृंदावन आपके दर्शन करने आए हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका भाव है कि आपका जो जीवन है वो सत्संग, नाम और कीर्तन में अखंड प्रवाह चलता रहे, के लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए महाराज? गुरुवाणी का खूब अध्ययन करने का जो फल मिला वो साधु संग और नाम जप है। गुरु साहब की कृपा से हमको भी गुरुवाणी अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, गुरु ग्रंथ साहब का। उसमें दो बातें खास पाई गई, चाहे जिन गुरुओं की वाणी हो, नाम जप और साधु संग। ये दो बातें गुरुवाणी में बहुत जोर की पाई गई हैं। तो यदि हम साधु संग करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में निरंतर आनंद, निरंतर परमात्मा का और अकाल पुरुष की, वाहिगुरु की कृपा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। नाम जप और सत्संग। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जो नाम जप है, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। और नाम रूपी जहाज में चढ़ने का और नाम जप का उत्साह बढ़ने का ये साधु संग से होता है। इसलिए साधु चरण रज की महिमा, साधु सेवा की महिमा, साधु संग की महिमा हर गुरुजन ने गाई है। जो अपने 10 गुरुजन है ना, तो हर गुरुजन ने गाई है। हर गुरु उपदेश में यही पाया है, नाम जप और साधु संग। इसी भाव को लेकर महाराज जी आए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जम ताके नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़या होए, फारसियों आन। बिल्कुल बिल्कुल। परम भव काटे संत शरण जो आवे, जया मनोरथ करे आराधे सो संतन ते पावे। जी महाराज जी ये भाव लेके आए। ये नाम सत्संग कथा कीर्तन का अखंड जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहे और आखिरी तब तक जी। हाँ, ये गुरु कृपा से ही सब संभव है। गुरु कृपा वो है, खूब गुरु कृपा है, आखिरी दम तक बस। हाँ, बस इसी में लगे रहो, इसी से पार भी हो जाओगे, इसी से पार हो जाओगे। अन्य इसमें प्रवेश न करने पावे। माया प्रपंच नाना प्रकार की जो वार्ता है, केवल बस गुरुवाणी जी और नाम जप और साधु संग और असंग रहे, प्रपंच से असंग रहे, तो यही पार कर देगी जी। अंकिता जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद के लिए कैसे जिएं? कोई उपाय? अंदर का डर कैसे खत्म करें? खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, बस हो जाए। खुद के लिए क्या तुम स्त्री बन के जियोगी? शरीर के लिए जी रही हो, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहे हो, भोगों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कहाँ जी रहे हो? खुद को जाना है क्या? तो जब जाने नहीं तो जी किसके लिए रहे हो? जाना तो शरीर को है। तुम यही तो जानते हो कि तुम एक स्त्री हो, है ना? तो सारी इंद्रियों की भोग विलासिता, खान पान, जितना जीना है वो स्त्री पने का जीना है। खुद के लिए कहाँ जीना? खुद तुम कौन हो जानते हो? हाँ, अब सही मार्ग की बात है कि जब तुम खुद को जान जाओगी तो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना। जीना उसी का इस जगत में सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का बच्चा है, वो तो आनंद स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है। बस जानकारी ना होने के कारण हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। समझ पाए? हमें लगता है नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना के लिए जियो, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब हम अपने आनंद के लिए शरीर मान के करते हैं तो हमसे पाप होने लगता है, हमसे फिर दुराचार होने लगता है, हमसे गलतियां होने लगती हैं, हमसे अपराध बनने लगते हैं। समझ, हमारी अगर बात समझ में आ रही हो कि नाम जप करो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान की भावना से देखो, और परिवार, पति के परिवार की सेवा करो। अब पति का व्यवहार यदि आपके साथ रुक्ष है, कड़वा है,
तो आप वो भगवान की कृपा से उसको सहने की कोशिश करो, तब मंगल में जीवन व्यतीत। खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं, खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं, खुद गर्जी। ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ, जो अपना स्वरूप है, तो दूसरों की सेवा बन जाएगी, फिर तो सारी जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। तो समझ पा रहे आप? कुमकुम खन्ना जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो? अच्छा, पहली बार कैसे गई थी? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात समझो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है, वही आपको दर्शन करा सकता है।